पानीपत वालों, आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब आपकी मम्मी आपको बाहर का खाना खाने से नहीं रोकेगी, क्योंकि पानीपत में भी अब खुल चुका है हेल्दी हंगर्स। यहां पर आपको सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि आपका पेट भी फुल होगा, साथ में सेहत भी ये बनाएंगे, ऐसा इनका दावा है। आपको बता दें कि अब जो है हेल्दी हंगर्स का उद्घाटन हुआ तो वहां पर मशहूर साध्वी देवा ठाकुर पहुंची इस कार्यक्रम में। इस दौरान पूजा अर्चना भी की गई। वहीं आपको बता दें कि शॉप के ओनर्स ने कहा है कि अगर आपको कभी भी ताकत की कमी महसूस हो तो आप उनका एनर्जी शेक पी लीजिए, आपके अंदर असीम ताकत आ जाएगी। वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि यहाँ पर पिज्जा सिर्फ 49 रुपए यानी कि 49 रुपीज में आपको मिलेगा और बर्गर वो भी 29 रुपए में, यानी कि आपको यहाँ पर मौज ही मिलने वाली है, ऐसा शॉप के मालिकों का कहना है। आपको एड्रेस बता दें तो ये हेल्दी हंगर्स सुखदेव नगर में शॉप नंबर 28 में है और ये पुराना बस स्टैंड के पास है। आप देखिए कार्यक्रम की तस्वीरें। तो आइए, आज हम पहुंचे हैं हेल्दी हंगर पर। क्या है ये हेल्दी हंगर, आइए बातचीत करके ही जान लेंगे। सबसे पहले तो हम परिवार के सदस्यों से मिलना चाहेंगे जिनके द्वारा ये हेल्दी हंगर जो है कॉर्नर कह देते हैं या एक शॉप कह देते हैं या एक फास्ट फूड की दुकान कह देते हैं, वो खोली गई है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को हेल्दी हंगर खोलने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी का। अच्छा, आपने नाम रखा हेल्दी हंगर। जी बिल्कुल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्दी हंगर? देखो जी, जैसे आजकल हम चारों तरफ मार्केट के अंदर देख रहे हैं कि जो पिज़्ज़ा, शेक्स, इन सब के बारे में क्या कि हेल्थ नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। जैसा हमने अपना नाम रखा है हेल्दी हंगर, तो वैसे ही उत्पाद देने की हम कोशिश करेंगे और लोगों की जो सेहत है उसका ख्याल सबसे पहले हम रखेंगे। इसीलिए हमने अपने ब्रांड का नाम हेल्दी हंगर रखा है, जहाँ सिर्फ टेस्ट ही नहीं, साथ ही साथ पेट भी फुल होगा आपका। तो क्या कुछ रहने वाला है आपके हेल्दी हंगर के अंदर जो आप ये कह सकते हो कि टेस्ट के साथ साथ पेट भी भरेगा, या मतलब आपको इस सेहत का ख्याल भी रखा जाएगा? जी बिल्कुल। उसका रीज़न मैम ये है, जैसे हमारा एवोकाडो शेक होता है ना, तो अगर मार्केट में आप कहीं भी पता करोगे ना 250-300 रुपये के आसपास रेट होता है उसका हमने 150 रखा है रेट, और क्वालिटी आपने देख लिया, आपने टेस्ट किया है। और जैसे पिज़्ज़ा कहीं भी आप मार्केट में चले जाओगे ना तो क्या करते हैं, वेजिटेबल हो गया 2-3 प्याज डाल देते हैं, यूज़ नहीं करते। मान लो खीरा हो गया, सेहत के लिए तो अच्छे होते हैं, तो हम उनकी है ना क्वान्टिटी थोड़ी अच्छी रखेंगे। मतलब कहने की बात है भी एक हेल्दी वो फील आए बंदे के इधर आने के बाद। तो क्या कुछ अन्य आपके यहाँ पर रहने वाला है? पिज़्ज़ा तो हो गया, शेक हो गया, या कुछ रैप हो गए, बर्गर हो गया, और डेजर्ट्स में आइसक्रीम वगैरह हो गई, शेक्स हो गए, बनाना शेक हो गया, पपाया शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया। लोग अक्सर ये कहते हैं हम बाज़ार में गए, हमने चीज़ें तो खाई, जेब भी हल्की होगी, लेकिन पेट जो है भारी होना तो दूर की बात है, भरता नहीं है। कुछ ऐसा यहाँ नहीं, वो मैम हमारे साथ भी होता है। हम जाते हैं ना कहीं, मान लो चीज़ आती है कुछ भी, तो उसका प्राइस होता है 500, आइटम आता है बिल्कुल छोटा सा, तो हमारा उसका उल्टा आप कहीं भी मार्केट में पता करोगे ना उनसे, हमारे मान लो कोई 100 की चीज़ है ना, हमारी वो 70-60 के आसपास, और क्वालिटी उनसे बेस्ट ही है हमारी, क्योंकि वो अपने पे कॉन्फिडेंस होता है कि हमने क्वालिटी क्या देनी है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं देंगे तो दोबारा कोई आएगा ही नहीं। तो आपने यहाँ पर लिखा है जहाँ सिर्फ टेस्ट नहीं पेट भी फुल होगा, ये कैसे? इसका मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर मान लो आप 100 रुपये की चीज़ खा रहे हो कहीं, तो छोटा पीस मिल गया, हम 100 रुपये में बड़ा पीस दे रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है ना, एक बंदे का पेट फुल हो जाता है उसमें, और टेस्ट तो हमने देना ही है मैम। लोग ये कहते हैं महंगाई बड़ी होगी, और छोटा पीस देने के बाद वो कहते हैं जी बचता कुछ नहीं, आप मतलब बचाने के लिए आ रहे हैं, गंवाने के लिए आ रहे हैं? नहीं मैम, कौन कहता है क्यों नहीं बचता, बढ़िया मार्जिन है। अगर हमारे 100 रुपये में 20 या 25 रुपये का मार्जिन निकल रहा है, बहुत है। तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों के साथ ईमानदारी बरतने का इरादा है। हाँ जी मैम। जी, क्या नाम है आपका? रजत। तो देख सकते हैं रजत हमारे साथ। आपको बता दें हेल्दी हंगर्स के नाम से ये जो यहाँ पर फास्ट फूड की दुकान खोलने वाले हैं, और इनका कहना है कि अक्सर लोग बाज़ारों में जाते हैं, मोटी मोटी कीमत तो अदा करते हैं, लेकिन चीज़ उन्हें मिलती है मात्र इतनी सी, यानी कि कहते हैं केवल और केवल जीभ का स्वाद रह जाता है, गले तक भी नहीं पहुँच पाती है, और इंसान ये कहता है कि स्वाद तो मिला लेकिन पेट नहीं भरा। लेकिन अगर हेल्दी हंगर पर आप आएंगे तो स्वाद तो पाएंगे, साथ ही साथ आपका पेट भी भरेगा, और आपको कहना नहीं पड़ेगा कि स्वाद तो आया लेकिन पेट नहीं भरा। तो महिलाएं भी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो हेल्दी हंगर आप परिवार में ही हैं आपके? हाँ जी।
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी ये कह रहे हैं जी हम लोग छोटा पीस देते हैं, हम बड़ा देंगे, तो इस तरीके से तो ये सारा माल बाजार में ही लुटा देंगे, आपका घर कैसे चलेगा? नहीं, एक्चुअली वो बैठे हैं ना सबसे ऊपर, वो कहते हैं ना जैसे जन सेवा तो मन की खुशी के लिए। कई बार होता है जब हम दूसरों की सेवा करते तो ऊपर वाला अपने आप रास्ता दिखा देता है। तो मन की खुशी लगा लो या फिर बिजनेस लगा लो, दोनों चीज़ें मैं तो यही कहूँगी, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर हम जितना दिल से करेंगे तो ऊपर वाला हमारा साथ ज़रूर देगा। मतलब बिजनेस विद समाज सेवा यस, दोनों करेंगे। आप कह सकते हो, लेकिन वही है ना कि कस्टमर बनाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, पहले अपनी मार्केटिंग करने के लिए थोड़ा हमें अच्छा प्रेजेंट करना पड़ेगा। जहाँ एक चीज़ अच्छी मिलती है तो कस्टमर वहाँ आएगा, ज़रूर आएगा, और फिर बाबा जी की मेहर है। नहीं, अभी आपने बोला कि कस्टमर बनाने के लिए, कस्टमर बढ़ाने के लिए प्रेजेंट अच्छी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अभी प्रेजेंट अच्छी है, लेकिन आगे आगे मतलब उसको घटा देंगे क्वालिटी? नहीं, मैं कह रही हूँ ना, बाबा जी हैं, साथ देंगे वो पूरा, हम ऐसे ही रखेंगे। मैं ये नहीं करी नहीं करेंगे, वो ऊपर वाला साथ देगा तो हमारी सेवा जारी रहेगी। मतलब क्वालिटी से समझौता नहीं होगा? नहीं जी। क्या नाम है आपका? शिक्षा। तो देख सकते हैं शिक्षा की शिक्षा भी आपने सुन ली। उनका कहना है कि बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी करेंगे। कहते हैं मार्जिन हर चीज़ में होता है, दुकानदार कोई ऐसा नहीं होता जो जेब से पैसा लगा करके केवल और केवल समाज सेवा में काम करता है। कमाई प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन इनका कहना है कि अगर हमें प्रत्येक वस्तु में थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी बचता है तो उससे घर चल सकता है, लेकिन लोगों को अच्छी क्वालिटी और जेन्युइन रेट में सामान देने का काम करेंगे तो आने वाले समय में हेल्दी हंगर के नाम को सार्थक ये लोग कर पाएंगे। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो एक बार भाई हम एड्रेस आपसे ज़रूर जान लेंगे, क्या रहेगा? ये अपना दुकान का एड्रेस रहेगा जी, यहाँ पे सुखदेव नगर, दुकान नंबर 28, पुराने बस स्टैंड पे जो पीछे वाली गली है, सुखदेव नगर। तो देख सकते हैं पुराने बस स्टैंड के बैक साइड में सुखदेव नगर में रहने वाला है हेल्दी हंगर। और अगर आपको भी चाहिए हेल्दी खाना तो हेल्दी हंगर पर ज़रूर आना। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।